हे गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को कमेंट करना। और यहीं पर वीडियो स्टार्ट हो जाती है। जहाँ से एपिसोड ख़त्म हुआ था वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी। और हमें दिखा जाता ली जीटिया। वो कहता है ये ना मुझे कांग युआन से मिलना है क्योंकि मुझे कांग युआन बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर कांग युआन पर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखा जाता है जो कांग युआन है वो कह रहा होता है जो मेरी बैटल हेल्पर और जो वेलिएंट एनर्जी की स्किल्स है उन दोनों को मैंने डोमिनेशन करने के इस्तेमाल से मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। और मैंने उनके इस्तेमाल करके जो रेड बटरफ्लाई है उसे हरा दिया जिसका लेवल 14 था, जो मेरे लेवल से डबल था। और वो कहता है कि सबसे बढ़िया ये बात है कि जो नर्क होता है उसमें भी इतना ज़्यादा माना वेस्ट नहीं होता जिधर मेरा आज वेस्ट हो गया है। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। और वहाँ पे फिर एक बॉडीगार्ड की एंट्री होती है। जो बॉडीगार्ड कहता है क्या आपका नाम कांग युआन है? फिर कांग युआन कहता है हाँ, लेकिन आप कौन है? और फिर जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने टेस्ट पास कर लिया है। मेरा नाम टाइम इंसुआन है और मैं टी स्वान क्लैन का सेक्रेटरी लीडर हूँ। वो उसको कार्ड देते हुए कहता है तुम्हारे पास एक अच्छी स्किल है जो टी स्वान क्लैन तुम्हारी मर्जी पूरी करेगा। तुम्हें उनका ऑर्डर मानने होंगे और उनकी इम्प्रूवमेंट्स करनी होगी अपने बॉडी में। और ये इसमें बात है। और जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है शायद तुम्हारे पास कोई पोस्ट हाईएस्ट भी आ सकती है जो हंटर में हो सकती है टी स्वान क्लैन में, और तुम जा पहुँचो। और जो क्लैन है तुम्हारी इतनी मदद नहीं करेगा दूसरे जो क्लैन होंगे। और जो कांग युआन है वो कहता है मुझे कुछ स्टार चाहिए, क्या तुम मुझे स्टार देने में मदद कर सकते हो? फिर ली जीटिया पे सीन शिफ्ट होता है। वो कहता है फ़ाइट की वो रिकॉर्डिंग देख रहा होता है और वो अपने में खुश हो रहा होता है। और फिर जो मतलब बॉडीगार्ड है फिर वहाँ पे आ जाता नॉक करता है पहले फिर जो बॉडीगार्ड होता है वो वहाँ पे नॉक करता है। और है ना वो जो मतलब ली जीटिया है वो कहता है अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं एक मूवी देख रहा हूँ। और जो बॉडीगार्ड है कहता है मुझे माफ़ करना। और जो ली जीटिया है वो उसकी तरफ देखता है। वो कहता है तुम्हारा फेस देखने से ही लगता है कि उसने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया है। बॉडीगार्ड कहता है हाँ, वह कह रहा था कि मुझे कुछ ऑफ़र्स की नहीं इंटरेस्ट है, मुझे कोई ऑफ़र में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे। और जो ली जीटिया होता है वो जो लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो वो वैसे ही करते हैं जैसा उनको उनकी मर्ज़ी कहती है। और वो लेकिन उसने किया उसने इस ऑफ़र को किस बात पे रिजेक्ट किया? बॉडीगार्ड कहता है वह स्टार्स के बारे में बात कर रहा था ली जीटिया। और जो लीटिया स्टार के बारे में सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है और मैंने पहली बार स्टार का नाम सुना तो मैंने सोचा कि कोई टीनेजर बंदे इन स्टार्स के शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन मुझे इसकी सही मतलब नहीं पता था, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा इसका मतलब क्या है। खैर इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। रेड बटरफ्लाई ने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, जैसा प्लान था, क्योंकि उनका ही एक ही गोल नॉर्थ अभियान के साथ मिलना था। रस्में इसमें कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है? ली जीटिया कहता है ठीक है, अच्छा काम किया। फिर मैं अभी के लिए घर जा रहा हूँ तो कल मिलेंगे, ओके। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें ली जीटिया का सीन दिखा जाता है जो स्टार्स के बारे में सोच रहा होता है। वो ये कहता है मुझे इतनी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोचता हूँ कि ना उसको इसके बारे में पता कैसे है। और फिर हमें यहीं से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें कांग युआन का सीन दिखा जाता है। वो कहता है कि ना मुझे अपनी आंखें बंद करके सोचना चाहिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और फिर वो उसी कार्ड को देख रहा होता है जिसको वो उसने दिया होता है बॉडीगार्ड ने। और फिर उसको जो मतलब यूमिन है वो कहती है क्या हो गया, तुम क्या देख रहे हो? वो कहता है ये मेरे एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है जो हंटर्स गिल्ड में मुझे मिला था, ये मेरे को मतलब चेक करने के लिए कि मेरी मैनेजमेंट कैसी है। और वो ऐसा ही कहता है, ऐसे ही बहाना बना देता है। और जो वो कहती है कि ना तुम क्या शायद तक उस छोटी चीज़ के बारे में सोच रहे हो? वो कहता है ना, मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही। और है ना, और जो वो कहती है क्या तुम्हें जो इनाम मिले थे उस इनाम में क्या था, तुम मुझे बताओगे नहीं क्या? और वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। और वो कहती है कि ना वो बड़ा सा डिब्बा था उसके अंदर क्या है मुझे बताओगे? फिर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उस डिब्बे के अंदर से वो दिखाने लग जाता है। वो कहता है इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के तुम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगी। और वो उसे डिब्बे के अंदर से निकालने लग जाता है उस चीज़ को। और वो कहता है ये देखो, तुम देख के हैरान हो जाएगी। वो कहता है कि ना मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। और फिर हमें सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें होंग रियोन का सीन दिखाया जाता है, जो इव्यून का सीन, जो वो माफ़ी मांगी होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, मुझे माफ़ कर दो, ये जो इनाम मिला है फर्स्ट प्राइज़ का वो तुम्हें मिलना चाहिए, वो गलती से मुझे मिल गया। और जो बात करें जब फर्स्ट प्लेस की, ये तुम ले लो। और वो कहता है कि वो होंग रियोन का क्या हुआ? वो कहती है होंग रियोन की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो उसका व्यवहार थोड़ा ऐसा ही है, वो मेरी चिंता बहुत ज़्यादा करती है और मेरे पास जो भी आता है वो उसको मारने की कोशिश करती है, प्लीज़ उसकी तरफ से मुझे माफ़ करना। और उसके साथ जो हादसा हुआ था
वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसके साथ जो हादसा हुआ था वो सब मैंने किया था। वैसे तो उसे थोड़ा डराना चाहता था, मगर वो तो कुछ ज़्यादा ही डर गई। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, ऐसा वो कहता है। और जो वो रिंग होती है वो अपने वास्ते वो संदूक निकालती है। वो कहती है फर्स्ट प्राइज़ जो टेस्ट में मिला था, जीतने पर तुम्हें जो फर्स्ट प्राइज़ मिलता है ये संदूक में है, ये तुम ले लो। क्योंकि मेरे को तो उन्होंने वैसे ही अपनी टीम में ले ला, तो मैं इसका क्या कर सकती हूँ। फिर वो बोलती कि ना ठीक है, ये तुम्हारे हाथों में बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा वो लड़की कहती है वियन। और वो कहती है प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लो तुम। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा दयालु हूँ, तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। और वो उसको ले लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वो कहता है ना मैंने उसको ले तो लिया, फिर मैंने उसके अंदर देखा नहीं। और उसके अंदर वो कहता है कि ना उसके अंदर एक ग्लव्स रखे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वो मेरी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे और डिफेंस को इंक्रीज़ करेंगे, और मेरी जो टेक्निक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल करेंगे। वो कहता है ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मेरे काम की है। और ऐसा वो कहता है ये। और फिर है ना जो लड़की है मतलब हमारी यूबिन, वो कहते हैं जो हमें ह्यूसो मिस्टर ह्यूसा थे, वो हमें और क्रिस्टल्स के बारे में बता रहे थे कि ना और क्रिस्टल तुम्हें उससे खरीदना चाहिए, मतलब उसे बेचने चाहिए। वो कहता है क्या वो ओल्ड मैन वो वापस यही कह रहा था? हाँ वो ओल्ड मैन मैंने भी बहुत दिनों से दिखा नहीं है, तुमने उसे देखा होगा। और फिर वो कहती है हाँ मैंने उसे देखा था, वो हमसे कह रहा था कि तुम्हारे पास कुछ और क्रिस्टल्स हो तो तुम मुझे बेच सकते हो। वो कहता है क्या वो ये कह रहा था? चलो कोई बात नहीं, जब होंगे हम दे देंगे। और वो ऐसे ही बात सोच रहा होता है। वो कहता है इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो मुझसे कह रहा था कि क्रिस्टल बेचने की। और वो क्रिस्टल्स के बारे में सोच लग जाता है। वो कहता है ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा रेयर है। और उसने ये बात मुझसे दोबारा पूछी, मेरे को उसकी थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, क्योंकि वो जो क्रिस्टल थे वो 4 या 5 स्टार के थे, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और मैंने उसे उस मिडल मैन को बेच दिया, ह्यूसा को। ऐसे ही वो सोच रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। और वो याद करता है उसने कैसे उससे कहा था कि हम फिर दोबारा मिलेंगे। ऐसे ही वो अपने माइंड में सोच रहा होता है। वो कहता है हाँ मुझे पता है वो भी कोई बंदा है जो है ना, मुझे भी नहीं पता उसके बारे में रियल बात कि वो है कौन। ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर कांग युआन सोचता है। और वो कहती है कि तुम्हें जो प्राइज़ में कुछ पैसे पैसे वैसे नहीं मिले? तो वो कहता है हाँ मुझे एक प्राइज़ में बहुत बड़ा लॉटरी का टिकट मिला था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो उसके अंदर से ढूंढने लग जाता है। फिर उस बक्से में से वो ढूंढ के बता देता है कि ये देखो मेरी इनाम। और वो उसको एक चेक दिखता है। उस चेक पे भी उसने नोटिस नहीं किया था, उस चेक को फिर वो नोटिस करता है। वो कहता है ये मेरा इनाम है, मुझे ऐसा लगता है। और जो यूमिन है वो कहती है हाँ तुम जिस बारे में बात कर रहे हो मुझे भी लगता है कि कोई अच्छी चीज़ है। फिर वो कहता है कि ना चलो जल्दी से हम कोई खाने के रेस्टोरेंट पे चलते हैं, वहाँ पे मैं तुम्हें मीट खिलाऊंगा खाने वाला, और है ना वहीं पे हम बैठेंगे। तो वो कहती है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो कहता है देखो मेरे पास चेक है। और उस चेक में हमें दिखाया जाता है शायद तक 50 करोड़ का चेक होता है, जो शायद तक उसको मिल गया होता है। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं दोनों। और वो कहते हैं कि चलो, और वो एक जगह पे जाते हैं जो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता है, और वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। और वो दोनों खुश थे कि आज वो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहती है कि ना ये तुम्हारे जो फर्स्ट प्राइज़ पे जो तुम्हें मिला है ये बहुत ज़्यादा काम का है, इस पैसों से हम बहुत ज़्यादा खाना ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। और वो कहता है हाँ ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा, जिससे मैं अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद सकता हूँ अपने केयरफुली के लिए, और कोई ज़्यादा बड़ा बॉडी आर्मर भी खरीद सकता हूँ जो चाहे वो। और वो कहता है चलो हम चलते हैं आगे। और फिर वो दोनों आगे चलने लग जाते हैं। तो फिर हमारे जो मेन कैरेक्टर युआन है वो कहता है मेरे को अपने पैसे किस में स्पेंड करने चाहिए मुझे खुद नहीं पता। फिर उसको ब्लड की स्मेल आती है, खून की स्मेल। और वो पीछे की तरफ देखता है तो उसको अजीब सा महसूस होता है। और फिर वो यूमिन से कहता है कि ना तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, तुम्हें जल्दी से जाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। और है ना वो उससे ऐसा कहता है और पीछे की तरफ देखता है। और फिर वो उससे वापस कहता है क्या तुमने सुना नहीं, तुम जल्दी से कार में जाओ और अंदर बैठ जाओ। और वो कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हम तो यहाँ खाना खाने आए थे। वो कहता है कि ना तुम्हें मैंने जैसा कहा है तुम एक बार मान तो लो, प्लीज़ जल्दी जाओ और कार को लॉक कर लेना पूरी तरीके से। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो कहती है ये मुझे जो स्मेल आ रही है ये बहुत अजीब है, तो मुझे इस तरफ जाना चाहिए, ये ब्लड की स्मेल इस तरफ से आ रही है। तो वो कहता है कि मेरे को यहाँ मुझे ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है या तो कुछ गड़बड़ है। वो ऐसा ही सोच रहा होता है। वो कहता है मुझे यहाँ पे फ़ाइट करनी होगी। तो वो आगे की तरफ जाने लग जाता है। वो कहता है कि मेरे को यहाँ पे फ़ाइट होगी लगता है। और वो और आगे जाता है तो उसे गेट खुला दिखता है। तो वो कहता है इस गेट के आगे जाता हूँ। तो वो उस गेट के वो कहता है कि ना ये गेट किसने खोला, और इस गेट के इधर बहुत सारी चीज़ें डली हुई है। और वो कहता है ये हाउस बहुत ज़्यादा अजीब है, ऐसा वो कह रहा होता है। और वो कहता है शायद इसके बगल में ही। और वो पहुंच जाता है। वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स टाइप ऐसे ही मरे होते हैं जिनने ब्लैक सूट पहन रखा होता है। फिर वहाँ पे एक बंदा होता है जिसको वो कहता है पार्क ह्यूसा। और वो पार्क ह्यूसा ही होता है जो ओल्ड मैन हमने देखा था पिछले एपिसोड में, जिसको क्रिस्टल बेचे गए थे। वो कहता है कांग युआन ये तो तुम ही हो, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया। और वो कहता है तुम इनको क्यों मारा? वो कहता है कि नहीं ये जापानीज़ मेंबर के याकुज़ा गैंग के बंदे थे। और वो कहता है क्या जापानीज़ मेंबर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं यहाँ पे ये हमारे मिस्टीरियस क्रिस्टल मोसा को चुराने आए थे, मगर हमने इनको मार दिया। और बात करी जाए इनकी, ये हमसे
फ्री में लेना चाह रहे थे उन क्रिस्टल्स को। और वो कहते हैं ये टॉप रैंक्स के हंटर हैं जिनको क्रिस्टल मोसा चाहिए। और वो कहता है क्या टॉप रैंक के हंटर? वो कहता है हाँ ये टॉप रैंक के हंटर हैं, इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो कहता है क्या मेरे पास मैं भी इनकी तरह होता तो क्या तुम मुझे मार दे? वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो कहता है कि तो तुम्हें क्या करना चाहिए? वो कहता है मेरे पास एक छोटा सा ऑफ़र है तुम्हारे लिए, तुम इस ऑफ़र को मानना चाहते हो या नहीं? वो कहता है कि हम एक अलायंस क्रिएट करने वाले हैं टाइसेंग, तो तुम्हें उस अलायंस में आना है। ये हमारे जो हमारे जो ली जीटिया उनने कहा है। वो कहता है क्या टाइसवांग, ये क्या है? वो कहता है और वो कहता है कि ना मैं बाय चांस मैं ये कह दूँ कि मुझे टाइसवांग में नहीं आना है और मैं इसमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ और मैं इस ऑफ़र को रिजेक्ट करता हूँ तो क्या होगा? वो कहता है हाँ इस ऑफ़र में ज़्यादा तो नहीं, हमने तुम्हें कह दिया जो भी ऑफ़र था और ये तो बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। और तुम मान लो बाय चांस तुम ये कहते हो कि है ना मुझे मना करना है, और फिर वो कहता है कि है ना अच्छा मेरे को कोई रिगार्ड नहीं है और इसका मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑफ़र को मना कर सकता हूँ, कोई भी मेरे पर दबाव नहीं डालेगा। और फिर वो कहता है तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे क्रिस्टल मोसा दिए हैं वो एक हायर डंजन के हैं। और बात करी जाए उस डंजन का एक्सपीरियंस लेवल बहुत ज़्यादा और उसका लेवल मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पावरफुल तुम वहाँ पे गए हो कि वहाँ पे तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो। वो कहता है कि ना तुम्हें कैसा लगता है कि मैं जा सकता हूँ? वो कहता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल बात है, इतनी बड़ी डंजन में तुम अकेले चले जाओ, हो नहीं सकता। और जो हमारा पार्क हिस्सा है वो कहता है ठीक है हम तुमने जो सजेशन, मैंने तुम्हें वापस वही सजेशन देता हूँ, क्या तुम वापस आना चाहते हो? मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा। तो वो कहता है तुम्हारा ऑफ़र तो बहुत बढ़िया है, मतलब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है अपने उसमें आने का, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता और मैं उसमें आने के लिए मना करता हूँ। वो कहता है ठीक है जो तुम्हारी मर्ज़ी, मेरा काम था तुम्हें समझाना और बाकी सारे तुम देखो। और जो मतलब जो बंदा पार्क ह्यूसा होता है वो कहता है चलो जो तुम्हारी मर्ज़ी और मेरा काम है तुम्हें मारना। और ऐसा कह के वो कहता है तुमने मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट किया तो तुम्हें यहीं की ख़त्म कर दूंगा, तुम ये ऑफ़र मुझे नहीं ले सके तो किसी और को भी ले पाओगे। कांग युआन के पास सिस्टम में एक विंडो खुलती है, उसमें क्या लिखा जाता है तुम अपनी पावर्स का फुल, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है, तुम्हें इससे भाग जाना चाहिए। और जो कांग युआन होता है वो कहता है तुम मेरी बात सुनो तो रुको दो, और उतने में वो अपनी स्टिक से उस पर अटैक कर देता है और कांग युआन बहुत अजीब सी पोजीशन में आ जाता है। वो कहता है ये मैंने बहुत ज़्यादा अजीब पोजीशन ले ली है। वो उसको बोलता है कि भाई सुनो मेरी बात, मगर वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है मैं बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ तो मैं उसको कैसे सब मनाऊँ, और वैसा कह रहा होता है। वो कहता है कि मेरे पास कोई भी ज़्यादा पावरफुल वेपन नहीं है जिससे मैं यहाँ पे इसको हरा सकूँ। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।